विजयादशमी पर्व पर हुआ शस्त्र पूजन, सेवा ही राष्ट्र भक्ति, समाज को दिया एकता का संदेश। कुशलगढ़ नगर एवं निशनावत ग्राम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विजयादशमी उत्सव शताब्दी वर्ष की गौरवगाथा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में 75 बाल, 227 तरुण, 40 व्यवसायी स्वयंसेवक और 98 मातृशक्ति ने भाग लिया। शस्त्र पूजन, ध्वजवंदन और संघ गीत से आरंभ हुए। इस आयोजन में मुख्य अतिथि सागर सिंह भाटी कुशलगढ़, श्यामजी निशनावत रहे। मुख्य वक्ता सह प्रांत बौद्धिक प्रमुख मानेंग पटेल उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि संघ मात्र संगठन नहीं बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब है। शताब्दी वर्ष में संघ ने सेवा कार्यों, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और ग्रामीण शिक्षा पर विशेष बल दिया है। नर सेवा ही नारायण सेवा की परंपरा को जीवित रखते हुए संघ संपूर्ण समाज को संगठित करने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने समाज में उपद्रव फैलाने वाली मानसिकता से सावधान रहने का आह्वान करते हुए कहा कि एक भाव ही समाधान है। पूर्वजों की संस्कृति विश्व कल्याण का भाव जगाती है और संघ का शताब्दी पर्व राष्ट्र निर्माण का आह्वान है। कार्यक्रम में खंड संचालक कैलाश राव भी उपस्थित रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले समाचार के साथ। एक सांस्कृतिक रूप में हमारे सामने दिख रहा है और आत्मनिर्भर भारत की एक नींव हमारे सामने रखी हुई है। धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा उद्देश्य था हिंदू समाज का संगठन। हमारे यहाँ लंबे समय मुगलों का आक्रमण, मुगलों का समरसता का मान बिंदुया, भारत देश महान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जन। मॉडल क्या हो सकता है? ग्राम विकास के क्षेत्र में संघ ने मॉडल दिया। ग्राम कैसा होना चाहिए? इस आदर्श ग्राम की संकल्पना करते हैं। देश के अनेक ऐसे नेता हुए जिन्होंने खूब भाषण दिए इसके ऊपर। संघ में ग्राम क्या हो सकता है? सेवा का एक भाव, बिना दिखावे से प्रेरणा लेकर काम करने का एक काम सेवा का यहाँ संघ से देखने को मिलता है। उसे 1 घंटे की संघ की शाखा से प्रारंभ होती है और वहां से स्वयंसेवक निर्माण होता है और स्वयंसेवक निर्माण से कार्यकर्ता बनता है और कार्यकर्ता समाज और देश के लिए लगने वाला कार्यकर्ता होता है। व्यक्ति निर्माण के इस प्रक्रिया में अनेकों स्वयंसेवकों ने अपना बलिदान दिया, अपने जीवन के समय की आहुति दी। अभी हम देखते हैं हमारे यहाँ की प्रचारक परंपरा है, क्या है? खेलते खेलते गीत बोलते हुए उनके मन में भाव जगा कि मुझे देश के लिए कुछ करना है, मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो उनको लगता है कि मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा, अविवाहित रहकर और संघ का काम करूंगा। ऐसा हजारों स्वयंसेवकों ने अपने जीवन का सर्वस्व अर्पण करके इस संघ के काम को आगे बढ़ाया। पूजनीय डॉक्टर जी ने आगे बढ़ाया और श्री गुरु जी ने इसको संपूर्ण देश में फैलाने का काम किया। इसलिए संघ के द्वितीय सर्व संचालक श्री गुरु जी ने इनके पश्चात संघ की बात को संभाली और उन्होंने 33 वर्ष की इस यात्रा में इस संघ को संपूर्ण भारत में पहुंचाने का काम किया। हमारा मीडिया था, अखबार था, उसको प्रतिबंधित किया, समाज को प्रतिबंधित किया। जितने भी सामाजिक संगठन थे इन सबको प्रतिबंधित करके एक निरंकुश शासन के रूप में इंदिरा जी ने प्रतिबंध लगाया। 4 जुलाई 1975 को संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया। भाई संघ तो सांस्कृतिक संगठन था, संघ पर प्रतिबंध लगाने की क्या आवश्यकता थी? लेकिन उनको उसमें लग रहा था कि यदि संघ नाम के संगठन को गुजरा नहीं गया, यदि संघ का गठन नहीं हुआ तो आने वाले समय में संघ उनके लिए घातक सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने संघ पर प्रतिबंध लगाकर संघ को कुचलने का प्रयास किया। तो 2 कारण बताए। तीसरा कारण वर्तमान का है। आज समाज में जाते हैं तो समाज के बंधु बोलते हैं, बोलिए हमारे लिए क्या काम है, बोलिए मुझे संघ के लिए क्या करना है, बोलिए आप मेरे से क्या अपेक्षा रखते हैं। ऐसा अनेक लोग बोलते हैं। चलने वाला संपूर्ण दुनिया में ऐसा कोई भी संगठन नहीं है। यह संपूर्ण विश्व ने आज स्वीकार किया है। लाखों कार्यकर्ता हैं, हजारों कार्यकर्ता हैं, लाखों शाखाएं हैं जो व्यक्ति निर्माण का काम करके आज भी 1925 की उस प्रक्रिया के उसी काम को आज कर रहे हैं। संस्कृति का एक हिंदुत्व का ज्वार जगा है। एक नहीं 50 संगठन ऐसे हैं जो अखिल भारतीय
दूसरा है सामाजिक कार्य। कितना बड़ा काम संघ ने किया है। हम दक्षिण राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए हैं। सेवा क्षेत्र में संघ का बहुत बड़ा काम है। आज अनेकों सेवा प्रकल्प चलते हैं। बिना प्रसिद्धि प्रमाण बिना मुझे कोई इच्छा नहीं है कि मेरा नाम आवे, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई स्थान मिले, मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मेरा अध्यक्ष के रूप में नाम हो। उसके बाद भी सेवा भारती के अनेकों कार्यकर्ता इस काम होता था, अमेरिका के सामने झुक कर खड़ा होता था, साहब हमें बचा लीजिए। आज इस देश का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता है तो देश अपने आप में गौरव का भाव महसूस करता है। यह पुनरुत्थान का, राष्ट्रीय पुनरुत्थान का, जागरण का काम संघ के 100 वर्ष की यात्रा में प्रारंभ हुआ है। अखंड भारत और सांस्कृतिक राष्ट्रवादी की संकल्पना संघ ने हमारे बीच में रखी है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव को लेकर भारत वापस विश्व गुरु बने, उस दिशा में सीढ़ी चलने का काम प्रारंभ हुआ है। हम किसी के प्रतिस्पर्धा में काम करने वाले लोग नहीं हैं, हम किसी के विरोध में भी काम नहीं करते हैं। हम काम करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसलिए हमारे आज भी जब मंदिरों में बोला जाता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण होते हैं, वहां भारत के कल्याण की काम। 1925 में संघ की स्थापना हुई। श्री डॉक्टर जी जन्मजात देशभक्त थे, इसलिए उनके बारे में कहते हैं, उनकी घटना है। वो जब छोटे थे अपने घर के बाद उन्होंने मना कर दिया। जब अंग्रेजी स्पेशल स्कूल को देखने के लिए आए, उन्होंने वंदे मातरम बोला। वंदे मातरम बोलकर उसका विरोध किया, ये देश हमारा है। ऐसे ही अनेक प्रकार देशभक्त थे। यह सिंधु होता है, यूनियन जैक लगा हुआ था। वो अपने विजय गुरु जी क्या पढ़ते थे, छोटे थे, अभी उनको समझ ही नहीं थी। उन्होंने पूछा गुरु जी ये झंडा लगा हुआ है, वो तो अपना नहीं दिखता है। उन्होंने नहीं, ये तो नहीं, सूर्य को खोदकर उस झंडे को बदलने के लिए, ध्वज को बदलने का प्रयास किया। छोटे थे, समझ नहीं थी, गुरु जी ने आके देखा। इस प्रकार का राष्ट्रभक्ति का भाव परम पूज्य डॉक्टर जी के बाल्यकाल से उनकी। 1 वर्ष तक डॉक्टर साहब जेल में रहे हैं। जब साइमन कमीशन का विरोध हुआ 1948 में, तब उन्होंने अनेकों स्वयंसेवकों को साथ में लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और 26 जनवरी 1930 को हमारी सभी शाखाओं में ऐसा स्वतंत्रता दिवस, ऐसा कार्यक्रम मनाया गया। इसलिए देश की आजादी में संघ का क्या योगदान है, यह हम सबको जानकारी में रहे। 1942 में भारत छोड़ो जो आंदोलन था, उसमें भी हमारे संघ के स्वयंसेवकों ने, पूज्य डॉक्टर जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। शहीद राजगुरु का नाम आता है, वो संघ के स्वयंसेवक थे। शहीद राजगुरु की कोई आप जीवनी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा शहीद राजगुरु का जो डाक टिकट जारी हुआ उसका सम्मान करा सकते हैं। संघ के स्वयंसेवकों ने सिर्फ परेड में भाग नहीं लिया, सिर्फ प्रदर्शन में अपना स्थान नहीं बनाया। जब भी आवश्यकता पड़ी है तो संघ के स्वयंसेवकों ने उन सेना पे, सीमा पे लगे हुए उन सिपाहियों को अवसर पहुंचाने का काम किया। जितना उनको आवश्यकता था उससे 4 गुना स्वयंसेवक दोनों पंक्ति बनाकर खड़े थे। इसलिए स्वतंत्रता के बाद संघ की जो भूमिका है वो मैंने आपके सामने रखी। राम जन्मभूमि का बहुत बड़ा आंदोलन संघ की प्रेरणा से, समाज के सहयोग से, और इतना बड़ा भव्य और दिव्य मंदिर बनकर लिखा है, भोजन, भवन, आशा, भूषा, भ्रमण, ये 5 साल जो भ बोले मैंने, उस भ पे हमारे परिवारों से काम करना हमारे समस्त कार्यकर्ता अपने जीवन में उतारते हैं। समाज को इन 5 परिवर्तनों के साथ खड़े करते हैं। तो हमने संघ की अंतिम पंक्ति में बोला है, परम वही भवने तुमे तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशादेशम। उस काम को पूरा करने में हम सब सफल होंगे, सिद्ध होंगे। मेरे देश की जो चीजें हैं, मेरे देश की जो मान बिंदु है, उसके प्रति गौरव का भाव कैसे खड़ा हो सकता है। राष्ट्रीय पुनरुत्थान का भाव भारत के लोगों में खड़ा किया, प्रभु श्री राम का मंदिर भव्य करके तैयार हो। यह हमारे राष्ट्रीय पुनर्जागरण का उदाहरण है। राम सेतु जिसको तोड़ने के लिए